शुरुआत करते इस बुलेटिन की। बात करते हैं मूर्ति मंत्र से 24 में जीत। भारत में महापुरुषों की मूर्ति लगाना आम बात है। वैसे तो ये महापुरुष सबके हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के अपने अपने महापुरुष होते हैं। लेकिन योगी सरकार उन महापुरुषों की मूर्तियां लगाने जा रही है जिनका योगदान देश को आजाद कराने में और आजादी के बाद देश को तेज रफ्तार से बढ़ाने में रहा है। दरअसल सरकार की योजना अलग अलग जिलों में 30 से अधिक महापुरुषों की मूर्तियां लगाने की है। इन महापुरुषों में सिर्फ आजादी के नायक या फिर क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि पृथ्वीराज चौहान, भामाशाह, महर्षि वाल्मीकि, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी शामिल हैं। बीजेपी इसे महापुरुषों के सम्मान के तौर पर दिखा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि जनता के बीच ये संदेश दिया जाए कि जिन महापुरुषों को आजादी के बाद भुला दिया गया या फिर जिन्हें नजरअंदाज किया गया, उन्हें बीजेपी सरकार में सम्मान मिल रहा है। एक तरफ जहां इसे महापुरुषों के सम्मान के तौर पर दिखाने की कोशिश है, तो वहीं इस पहल को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इन महापुरुषों के सहारे बीजेपी उन सभी वोट बैंक को साथ लेना चाहती है जिससे 2024 में आसानी जीत दर्ज की जा सके। तो कौन कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिनकी मूर्तियां लगाने जा रही है और जिससे 2024 का रास्ता और साफ होता है। जिसमें अगर बात करते हैं मैनपुरी की, तो अटल जी की प्रतिमा लगाएगी बीजेपी। मैनपुरी में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाएगी और मैनपुरी में भी भामाशाह की भी मूर्ति लगाएगी। मैनपुरी में महर्षि कश्यप की मूर्ति लगाई जाएगी। इसके अलावा मैनपुरी में ही महर्षि वाल्मीकि जी की भी ये प्रतिमा लगाई जाएगी। मैनपुरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। बाराबंकी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाई जाएगी। मेरठ में मंगल पांडे की प्रतिमा लगाएगी बीजेपी और वहीं कानपुर में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगेगी। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत कुमार जी। बहुत स्वागत है प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विवेक का रुख करते हैं। विवेक, अब ये 30 मूर्तियां लगाना अलग अलग, क्या कहा जाए 2024 में रास्ता और साफ हो जाए, इसलिए मूर्तियां लगाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए 2024 के लिए पूरी तैयारी है बीजेपी की और मूर्तियों की सियासत हमेशा होती रही है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। मैनपुरी पर सबसे ज़्यादा फोकस है। आपने देखा कि किस तरह से मैनपुरी में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगेगी, अंबेडकर की प्रतिमा लगेगी, भामाशाह होंगे, पृथ्वीराज चौहान होंगे, महर्षि कश्यप होंगे, महर्षि वाल्मीकि होंगे। इतनी सारी प्रतिमाएं मैनपुरी पर ही फोकस की जा रही है, क्योंकि मैनपुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर समाजवादी पार्टी का बड़ा गढ़ माना जाता है उसको, और वहाँ से सांसद भी डिम्पल यानी अखिलेश यादव की पत्नी है। तो मैनपुरी सीट को हासिल करने के लिए पूरी ताकत वहाँ लगाई जा रही है। एक संगमरमर का जैन स्तंभ भी वहाँ पर बनाया जाएगा। इतने सारे जो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं वहाँ उनकी मूर्तियाँ लगेंगी। शहीद हैं, जो महर्षि हैं उनकी लगेंगी, पूर्व प्रधानमंत्री। तो ये एक संदेश देने की कोशिश है कि मैनपुरी जीतने के लिए हर कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और इसके अलावा पूरे जो प्रदेश भर में अलग अलग स्थान है, कोशिश ये की जा रही है कि जो जहाँ का प्रसिद्ध व्यक्ति हो, जैसे गोरखपुर में उनकी प्रतिमा लगेगी, तो वहाँ चूँकि वहाँ के वो फेमस हैं, वहाँ के लोग उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं महर्षि की, तो ऐसे लोगों को उन्हीं जगह पर स्थापित किया जाएगा उनकी प्रतिमा जहाँ पर उनका ज़्यादा मान सम्मान हुआ या जहाँ के वो बिलोंग करते हैं, जहाँ के वो शहीद हुए। कई शहीद हैं, कई क्रांतिकारी भी हैं। ठीक है विवेक, आपको रोकेंगे। जयवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर्यटन मंत्री। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, ये जो मूर्तियां लगाने का प्लान है बीजेपी का, क्या मकसद है इसका? तो लगता है बातचीत नहीं हो पा रही, बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रशांत कुमार जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी, क्या मकसद है इन मूर्तियों को लगाने का? देखिए, देश में मूर्तियों का लगाने का उद्देश्य होता है कि नई पीढ़ी हमारे महापुरुषों को जान सके, उनके जीवन से कुछ सीख ले सके और उनके जो अच्छे जीवन क्षेत्र हैं उनको जीवन में उतार सके। और इस तरह की मूर्तियां जो है पहले भी देश में प्रदेश में लगती रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सभी महापुरुषों का आदर करती, चाहे किसी भी से जुड़े रहे हों, तो इसी संदर्भ में सारे महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। कुछ हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं, कुछ क्रांतिकारी हैं, कुछ अन्य धार्मिक महापुरुष हैं, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके जीवन से सीख सके और कुछ अच्छे चीजों को अपने जीवन में उतार सके।
ठीक है प्रशांत जी, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जयवीर जी जुड़ चुके हैं, पर्यटन मंत्री। बहुत स्वागत है जयवीर जी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, ये जो मूर्तियां लगाई जा रही हैं, बीजेपी लगाने जा रही है, इसका क्या मकसद है? ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने देश और समाज के लिए कार्य किया है, उन सब प्रतिमाएं लगे, उन पर हम गर्व महसूस करें और आने वाली पीढ़ियों को ये जानकारी हो कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए योगदान किया है। जी सर, ये कहा जा रहा है सबसे ज्यादा जो फोकस है वो मैनपुरी में है, ऐसा क्यों? नहीं, तो सभी जगह फोकस है, ऐसा नहीं है कि मैनपुरी तो अलग है, सब जगह ही लगाई जाएंगी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया जयवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जयवीर जी का कहना है कि सराहनीय कदम है। प्रशांत कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरद शरण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से। बहुत स्वागत है शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद जी, आप कैसे देख रहे हैं ये बीजेपी के इस कदम को? मैं क्या कहूं, जनता देख रही है। अब आप ये देख लीजिए कि महापुरुषों को प्रेरणा के तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी है प्रोजेक्ट करना चाहती है, वो 7 साल से लखनऊ में बैठी है, 10 साल से दिल्ली में बैठी है। इनको याद नहीं आया। अब चुनाव नजदीक है तो महापुरुषों के नाम पे भी राजनीति करना चाहते हैं, बट करिए, राजनीतिक दल करते हैं, करिए। मेरी पर्टिकुलर अपनी वेदना ये है, अटल बिहारी जी इतने महान चेहरे थे देश की राजनीति के। एक स्टेडियम बनाया समाजवादी पार्टी ने, उसका नाम रख दिया। जहां मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है वो कार्यालय बनाया, वहां अटल बिहारी जी की मूर्ति लगा दी। उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी बननी थी लखनऊ में, अभी तक नहीं बन पाई। राम मनोहर लोहिया से कार्यालय चल रहा है। और मैनपुरी में अटल बिहारी जी ने पूरी जीवन काम किया होगा, शायद जनता की वहां सेवा की होगी, इसलिए अटल बिहारी जी की मूर्ति मैनपुरी में लगाएंगे। अब मूर्ति इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्योटो तो बना नहीं, 2 करोड़ रोजगार भी मिलते नहीं है। सड़क में आप चप्पल से भी उखाड़ना चाहें तो पूरा कोलतार निकल के बाहर आ जाता है। और जहां तक बात रही नौजवानों की, उनको तो अग्निवीर बना ही दिया गया है। वो जनरल नरावने का पिछले 2-3 दिन से जो किताब छपने वाली है उसमें साफ साफ बता रहे हैं कि सेना की भर्ती में। ठीक है शरद जी, इसका जवाब ले लेते। प्रशांत जी, जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की हैसियत बची नहीं है कि जनता के इनको कुछ जवाब मांगने लायक रखा हो, और इनको तो मूर्तियों पे बोलने का कोई अधिकार नहीं। ये भी तो मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति बना रहे हैं संभवतः। वाजपेयी जी से इनको पीड़ा है। वाजपेयी जी तो देश के बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश उनका गहरा नाता है, उत्तर प्रदेश उनका जन्म हुआ, लखनऊ से 5 बार सांसद रहे। तो किस मुंह से ये लोग बात कर रहे हैं? ये लोग तो अम्बेडकर जी के वैसे ही विरोधी रहे। अम्बेडकर जी की मूर्तियां लग रही है इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। इस तरह की बातें इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब कहते हैं भाई चुनाव है, तो चुनाव के आएगा तो सरकार काम करना बंद कर देगी। हर 2 साल 3 साल में कोई चुनाव होता है, तो विधानसभा। देखिए प्रशांत जी, ये कह रहे हैं शरद जी कि अभी एंड टाइम जब 2024 का लोकसभा चुनाव है तभी आपको याद आया इन मूर्तियों को लगाने का। नहीं, ये कौन सी बात होती है? आप ये बताइए, चुनाव के 6 महीने पहले क्या सरकार ठप होकर के बैठ जाए क्या? जब भी कोई चुनाव आता है, 4-5 राज्यों के चुनाव थे, सब भी कुछ काम हो रहे थे, तो प्रश्न हो रहा है कि चुनाव आ गए थे, मुद्दा हो रहा है। तो आप मुझे बताइएगा, देश में कोई ऐसी छमाई है कि जब देश में कोई न कोई बड़ा चुनाव ना होता हो? ये कौन सा तर्क होता है कि चुनाव आ रहा है तो हम ये काम कर रहे हैं? इसका मतलब तो सरकार काम करना बंद कर देना। भाई सरकार तो 5 साल काम कर रही, कुछ न कुछ हर दूसरे-तीसरे महीने कुछ न कुछ बड़ा प्रोजेक्ट होता है। ये प्रक्रिया है, चल रही है। अब लेकिन जिसको विरोध करना है तो भाई विरोध करेंगे ही, कुछ न कुछ तो बोलना ही है ना। उसको समर्थन तो कर नहीं सकते, मजबूरी है। जनता भी वहां पे गए थे ना अपने मुद्दे लेके मध्य प्रदेश पे। नोटा से भी छोटी पार्टी बना दिया समाजवादी पार्टी को। नोटा को 0.98% मिले हैं, समाजवादी पार्टी ठीक है, जवाब ले लेते शरद जी। मिले हैं। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से अगर आप कोई सही बात की अपेक्षा रखते हैं तो भूल जाइए। इन्होंने पीतल के 600 लोटे खरीद रखे हैं, और अटल बिहारी जी को जिस तरीके से पूरे देश में इन्होंने लोटों में भर के घुमाया है वोटों के लिए, तो इनके खुद के दल के नेता अब जननायक। अरे लोटा में पिंडदान तो जनता ने समाजवादी पार्टी कर दिया है। मैं तो अखिलेश यादव, औरंगजेबी अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को भी नहीं बख्शा, उनके जीते जी पार्टी को कब्जा कर लिया। औरंगजेबी मानसिकता का व्यक्ति अखिलेश यादव, जब से पार्टी कब्जा की है कोई चुनाव नहीं जीत पाया है। 14, 17, 19 में सारे चुनाव जीत गया है। लोटे में तो पिंडदान जनता ने समाजवादी पार्टी कर दिया है। ठीक है, एक एक करके बोलिए, ऐसे बात क्लियर नहीं हो पा रही है। हाँ बोलिए शरद जी। पहले मैं व्यक्तिगत तौर पे अडवाणी जी को सलाह देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की। अरे जनता अपने अखिलेश यादव सलाह दो। पिता को सम्मान नहीं किया, पिता को मंच पे धकिया दिया, माइक पे बोले तो उनको धकिया दिया। मुलायम सिंह जी को कहना पड़ी कि मैंने बड़ी गलती की इसको मुख्यमंत्री बना करके। ऐसा बेटा जो कुपुत्र पैदा किया, पिता की जीते जी पार्टी पे कब्जा कर लिया, और ऐसे लोग आपके नेता हैं, तो क्या आपसे उम्मीद हम क्या कर सकते हैं? बोलने देंगे तो सड़क पे बोलेंगे। प्रशांत जी बोल लूं, अगर आपकी अनुमति हो तो बोल लूं।
आडवाणी जी के लिए एक सलाह अरे दी। मुद्दों पे बोलिए, अपने मुलायम सिंह के बोलिए किस तरीके से अखिलेश यादव ने अपमान किया, हमें सीख मत दीजिए, हमें लंपट सफाइयों से सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। अटल बिहारी जी ने मैनपुरी में ही तो पूरा राजनीतिक लेकिन जीवन बिताया। शरद जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी के ही क्यों आप एक ही जगह फोकस, यहाँ तो सभी उनकी मूर्तियां लगेंगी इन्हें जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है हर जगह ये, और अगर उनके आदर के सम्मान के लिए उनकी मूर्तियां लगाई जा रही तो आपत्ति क्या है? आदर बहन, आदर और सम्मान। पिछले 6 महीने से कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक कमेंट नहीं आता है, एक सांत्वना या श्रद्धांजलि नहीं आती है। लेकिन चुनाव के टाइम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए। कैसे कहूं? आप बताइए। आदर सम्मान अटल बिहारी जी को जिस तरीके से अब शहीदों पे राजनीति ना करें शरद जी तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ शहीदों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये देश के लिए जो शहीद होते हैं और उन्हें अगर सम्मान दिया जा रहा है तो यहाँ पर ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ भी मुद्दे पर बात करिए। दिल्ली की गलियों में सड़क पे पुलवामा के नाम पे वोट भाजपा मांग रही थी, समाजवादी पार्टी नहीं मांग रही थी। हम समाजवादी पार्टी को और शहीदों को बिल्कुल दूर रखते हैं, हम उनके सम्मान के लिए काम करते हैं। लेकिन ये कुछ तरक्की तो कर नहीं पाए, इन्वेस्टर सबमिट कराते हैं, इन्वेस्टर ला नहीं पाते हैं, तो अब ये मूर्तियां लगवाएंगे। ठीक है प्रशांत जी, पत्थर यही करेंगे बस। ठीक है प्रशांत जी, जवाब दीजिए। जो समाजवादी चश्मा पहने होगा उनको कहाँ से विकास दिखेगा? ये लोग अपने समय में कब्रिस्तान बनाते थे। इन्वेस्टर समिट की बात करते हुए उत्तर प्रदेश में लोग लखनऊ में इन्वेस्टर समिट नहीं करा पाए, मुंबई में कराते थे, दिल्ली में कराते थे। ये उत्तर प्रदेश की हालत थी। आज लगातार इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे नोएडा हो, लखनऊ अन्य क्षेत्रों में। इनको पीड़ा होना स्वाभाविक है। आज जनता ने इनको इस लायक छोड़ा नहीं है कि किस मुंह से जनता के बीच में जाएं। खाली ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे, क्षेत्र में ना तो जा पा रहे हैं ना जनता के बीच में जा रहे हैं। इस तरह उठपटांग बात करते हैं। देखिए, किसी भी पार्टी का महापुरुष हो या किसी विचारधारा जुड़ा हो, उसको हम सम्मान करते हैं। हम मुलायम सिंह यादव जी के साथ सम्मान करते हैं, उनको हमने पद्म विभूषण देने का काम किया जब तक वो जीवित थे। ठीक है, राजनीतिक विरोध था। आज अटल जी पर आरोप लगा रहे हैं, कम से कम ऐसे घृणित मानसिकता समाजवादी पार्टी के लोगों की है। कम से कम जो जीवित है, आप ठीक है राजनीति करिए, आरोप लगाए, ठीक है। जो व्यक्ति सर्ववासी हो गया उनको तो कम से बख्श दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का चरित्र नहीं है। जब जीते जी अखिलेश यादव ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, जीते जी उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया, उनको मंच से धकिया दिया, तो इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे श्रद्धेय अटल जी का सम्मान करें। ठीक है, बने रहिए प्रशांत। विवेक, ये जो राजनीति हो रही है मूर्तियों को लेकर, ये कोई आम नहीं है, ये बहुत पुरानी। जब मायावती ने लगाई थी मूर्ति, उस दौरान तो कितनी ज्यादा इस पर राजनीति हुई थी। आज फिर से मूर्तियों पर जब बात आई है तो फिर से राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन इसे एक तरफ ये बिल्कुल इसे नकारा जा रहा है कि नहीं, लोकसभा चुनाव से जोड़कर इसे बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। कल में हो या फिर अब भाजपा, तो अब चर्चा ये है कि शहीदों की मूर्तियां अगर लग रही हैं तो उसमें मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। चुनाव नज़दीक है, ये बात सही है कि कुछ महीने बाकी हैं, 3-4 महीने में लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद रिजल्ट आएंगे। लेकिन जब मूर्तियों की बात होती है तो उसमें अगर शहीद और क्रांतिकारी शामिल हैं या वो महापुरुष शामिल हैं जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है, तो सियासत नहीं होनी चाहिए। इसको एक स्वस्थ नज़रिए से, स्वस्थ दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। सिर्फ अटल बिहारी या जो अम्बेडकर हैं उनको लेकर या अन्य जो महापुरुष हैं उनको लेकर ये कहा जाता है कि लखनऊ में तमाम जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगी हैं और गोरखपुर में भी ऐसी मूर्तियां लगाई गई हैं, वाराणसी में तमाम मूर्तियां लगाई गई हैं। लेकिन जो बात है कि मैनपुरी पर आखिर फोकस क्यों है, और ये कहीं ना कहीं एक सवाल भी है कि मैनपुरी पर ज़्यादा फोकस है। अगर 30 मूर्तियां लगनी हैं, 30 महापुरुषों की मूर्तियां लगनी हैं, तो उसमें से 4-5 सिर्फ मैनपुरी में है। मैनपुरी पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, ये सवाल उठाना भी लाजमी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि अपना प्रभाव जमाने की। तो क्या ये एक इशारा भी है कि वहाँ पर ज़्यादा फोकस इसलिए? ठीक है प्रशांत जी से इसका जवाब लेते हैं। प्रशांत जी, क्या फोकस है पूरा मैनपुरी पर इस बार? जिस तरीके से विवेक हमारे सहयोगी बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो फोकस है वो मैनपुरी में, ज्यादातर मूर्तियां मैनपुरी में लग रही हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में फोकस सभी जगह लग रही है। और देखिए, गढ़वड़ की कोई बात नहीं है, ये गढ़ नहीं चलता, राजशाही नहीं चल रही है देश में। अब यहाँ तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री बन गए, मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे, उनकी कृपा से अब वो चीजें नहीं होंगी। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो ये किसी को ये मुतालबे में ना रहे कि हमारा गढ़ है या हमारा क्षेत्र है। भाई, किसी की कोई बकौती नहीं है उत्तर प्रदेश में, राजशाही नहीं चल रही है। यहाँ जिसको जनता चुनेगी वो बैठेगा, और जनता जिसको भारतीय जनता पार्टी चुन रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी के
सामान्य कार्यकर्ता मुखंडी पद पर पहुंच रहे हैं। हमारी जांच होगी जहां पर संयोग हो सकता है, जहां पे जैसी आवश्यकता होगी वहां पे चीजें काम होंगे। इसको आप इस तरीके से आवश्यकता वाली वही बात आ रही है, आवश्यकता है इसलिए सबसे ज्यादा मूर्तियां वहां लग रही है। शरद जी, आपको क्या लग रहा है कि अगर सबसे ज्यादा मूर्तियां लगती है, मैनपुरी पर फोकस करती है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं आपके गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश करे बीजेपी, कैसे इससे पार पाएंगे? देखिए, गढ़ कोई नहीं होता है, जनता तय करती है। और मैं अपने भाई को एक सलाह देना चाहूंगा। नेताजी ने मैनपुरी में जनमानस की सेवा की, हर जात बिरादरी की सेवा की, इसलिए पिछला चुनाव 3 लाख वोटों से जीते हम लोकसभा का। मूर्तियां लगाने से किसी भी समाज के लगा लीजिए, आज के समाज में कोई वोट नहीं देता है। अटल बिहारी जी के नाम पे जो 10 साल से यूनिवर्सिटी पेंडिंग है, अगर उसको लखनऊ में बनवा के उसका फीता कटवा दें तो हम स्वागत करेंगे। और ऐसे महापुरुषों के नाम पे कुछ विश्वविद्यालय बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, कल्याण संस्थाएं बनवाइए, उसमें मूर्ति लगाइए, बहुत स्वागत है। सरकारी जमीनों पे मूर्ति लगाने के बजाय संस्थान खड़े करिए, लेकिन इनसे ना हो पाएगा। 142 सांसद निकाल के लोकतंत्र के मंदिर से बाहर खड़ा कर दिया और राजशाही की बात कर रहे हैं। राजा तो आप हैं, संसद में बोलने नहीं देंगे, कहीं बाजार में कोई बात करना चाहे करने नहीं देंगे, आप केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में सारे मुख्यालयों पे हम इस राजशाही के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। अब जनता इनसे सड़क पे निपटेगी। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया शरद जी आपका भी, प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विवेक बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि इस मूर्ति को लेकर जो राजनीति है वो कितनी दूर तक जाती है, या फिर वाकई इससे बीजेपी का रास्ता और साफ होता है।